एक हट्टा कट्टा बंद कुलचा वाला साइकिल पर अपने छोले कुलचे लेकर शामनीर गांव में आता है। अरे आओ आओ भाइयों बहनों, अरे आओ भैया, अरे खिलाऊंगा ऐसा बंद कुलचा कि सुकून मिल जाए, और छोला इतना स्वादिष्ट और चटपटा कि भैया खड़े खड़े पूरी दुनिया हिल जाए। अरे आओ भैया आओ। सोमू को साइकिल लिए फिरते हुए काफी देर हो जाती है, लेकिन एक परिंदा तक पर नहीं मारता। ऐसे तो कोई आ ही नहीं रहा है, कुछ और चक्करबाजी चलानी पड़ेगी। तभी सोमू की नजर वहाँ पर खेलते हुए छोटे बच्चों पर पड़ती है। हाँ, मिल गया आइडिया। सोमू साइकिल उन बच्चों की ओर मोड़ लेता है। अरे आओ और मुफ्त के छोले कुलचे, मुफ्त के बंद कुलचे खा के जाओ और खूब धूम मचाओ। अरे भैया आओ। सोमू साइकिल उन बच्चों के पास ले जाता है। अरे बच्चा लोग, छोला कुलचा खाओगे? सभी बच्चे उसे देखकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। मुफ्त में एकदम। हाँ भाई हाँ, एकदम मुफ्त। टिंकू अपने दोस्तों की तरफ देखता है। खाते हैं ना यार? नहीं, मेरी मम्मी बोलती है कि अजनबी लोगों से कभी कुछ नहीं लेना चाहिए। सोमू उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। ये बात बिल्कुल ठीक कही गुड़िया आपकी माँ ने, और माँ की बात तो हमेशा सुननी ही चाहिए। पर खाने का तो तुम्हारा भी बहुत मन कर रहा है गुड़िया, है ना? है ना? हाँ। किम्मी मासूमियत भरी आंखों से सोमू को देखने लगती है। पता ही था मुझको। अच्छा तो एक काम करो बच्चा लोग, तुम सब अपने अपने मम्मी पापा को अपने साथ ही लेकर आओ, भाग के जरा, तो वो लोग भी ये सब चख लेंगे। हाँ चलो ना दोस्तों, बुला के लाते हैं। ठीक है। सभी बच्चे थोड़ी ही देर में अपने अपने मम्मी पापा को वहाँ बुला लाते हैं। अरे नमस्कार भैया जी, अरे नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। नमस्कार भैया। अरे ऐसा क्या ले आया आप भैया कि ये लड़की मुझे खींच के यहाँ ले आई? अरे भौजाई जी, आप बताओ क्या खाओगी, छोला कुलचा या बंद कुलचा? हाँ, स्वाद हो तो ही खिलाना भाई, नहीं तो पैसे काट लेंगे तुम्हारे, बता रहे। हाँ। अरे उसकी जरूरत ही नहीं है भाई साहब, आज तो मुफ्त में खाइए आप सभी लोग, पेट भर के। हाँ। अरे वाह वाह, लाओ भाई लाओ फिर तो, और मुझे जो है बंद कुलचा दे दो। अभी लीजिए भैया जी, हमारे हाथ का छोला खाते ही मन तर हो जाएगा आपका, बता रहा हूँ। हाँ। सोमू फटाफट सबको कुलचा बंद बनाकर दे देता है, और जैसे ही बंद कुलचे का एक निवाला सबके मुंह में जाता है, सबकी आंखें मानो 2 इंच ज्यादा खुल जाती हैं। अरे भाई क्या है ये भाई मेरे? हा हा हा। भाई साहब, कौन सा जादुई मसाला छिड़का इन पे? बहुत ही स्वादिष्ट बना दिए। सच में भैया, ऐसे कुलचे बन तो कभी खाए ही नहीं, कसम से। धन्यवाद भौजाई जी। अरे भाई, पहले तो तुम अपना नाम बताओ कि क्या है। जी सोमू नाम है मेरा तो। अरे सोमू भाई सुनो, एक प्लेट और लगा दो यार। हाँ, अपनी घरवाली के लिए भी लेकर जाऊंगा भैया मैं तो। और सुनो, कल फिर से आना। अच्छा, कल मैं और मेरी घरवाली दोनों आएंगे, समझे? हाँ। भैया ये तो बहुत ही स्वाद है, 2 प्लेट और कर दो। अच्छा, अरे अरे चलो चलो, चुपचाप घर पर चलो, नहीं तो फिर रोने लगोगे कि पापा मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। हाँ। और खा पी कर वापस अपने घर की ओर जाने लगते हैं। अरे भैया जी जरा सुनिएगा। टिंकू के पापा मुड़कर फिर से सोमू के पास आते हैं।
हाँ भाई बताओ। भैया जी मैं ये पूछ रहा था कि गांव में ऐसी कोई जगह या घर है क्या जहां जाके हमारी अच्छी बिक्री हो सके? ऐसी जगह वैसे तो चौपाल में रहती है भीड़ भाड़ इकट्ठी, पर ज्यादातर बुजुर्ग ही उधर रहते हैं और वो तो मुश्किल ही खाएंगे। तो तुम एक काम करो, हमारे गांव के बहुत ही प्रसिद्ध वकील हैं अनिल चौधरी जी, उनके घर पे कई लोग रहते हैं और उनकी बेटी को भी ऐसी चटपटी चीजें खाना खूब पसंद है। तो तुम जो है वहां चले जाओ भैया। अरे वाह भैया जी, वाह वाह वाह, ये तो बड़ी बढ़िया बात बता दी आपने। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सोमू उनसे वकील के घर का पता पूछकर वहां चला जाता है। जाते ही वकील का आलीशान बंगला देख सोमू की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा बंगला। अरे भैया ले लो स्वादिष्ट कुलचा बंद, छोला कुलचा ले लो भैया। अरे आओ भैया आओ और मुफ्त के छोले कुलचे खाओ भैया। तभी घर के छज्जे पर एक लड़की दौड़ती हुई अपनी चुनरी हवा में लहराती आती है। ओ भैया! सोमू जैसे ही छज्जे की तरफ देखता है, देखता ही रह जाता है। ओ भैया! तभी सोमू एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आता है। हाँ जी। बंद कुलचा कितने का दिया? मुफ्त है आज सब। आप नीचे आके देखिए एक बार। अरे वाह, मुफ्त! रुको रुको, अभी आई मैं। उर्मिला अपनी सुनहरी जुल्फ हवा में लहराकर भागती हुई नीचे आ जाती है। जैसे ही उर्मिला सोमू के सामने आती है तो सोमू का चेहरा उसे देखते ही एकदम लाल हो जाता है। लाओ भैया, अब खिलाओ। सोमू नाम है मेरा, तो आप उस नाम से भी बुला सकती हैं। उर्मिला एकदम से सोमू की ओर देखती है और सोमू शर्मा कर नजरें नीचे झुका लेता है। ठीक है सोमू जी। अपना नाम उर्मिला के मुंह से सुनकर सोमू का चेहरा और भी लाल हो जाता है। शर्माती रहोगे क्या सोमू जी? सोमू एकदम से छटपटा कर फटाफट उर्मिला के लिए बंद कुलचा तैयार कर देता है। ये लीजिए, खाइए। सोमू मुस्कुराकर सिर्फ उर्मिला की आंखों में देखता रहता है। उर्मिला शर्मा कर अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेती है, पर सोमू की आंखें उर्मिला पर से हटती नहीं। जैसे ही कुलचा बंद के छोले उर्मिला की जुबान से टकराते हैं, वैसे ही उसकी आंखें अपने आप अचानक बंद हो जाती हैं। सोमू उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। ये इतने स्वाद कैसे बनाया आपने? क्या डाला है इसमें ऐसा? डाली है एक अनोखी चीज। क्या? सोमू धीरे से उर्मिला के थोड़ा पास आ जाता है। उर्मिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। प्यार डाला है। किससे प्यार? सबसे, गांव के बच्चों से, गांव के बुजुर्गों से, गांव के भाइयों से, गांव की बहनों से और आपसे। तभी पीछे से उर्मिला की माँ उसे आवाज दे देती है। ए उर्मिला, अरे कहाँ गई? उर्मिला तभी धड़कते दिल और अपनी मुस्कान छुपाकर वापस अंदर जाने लगती है। कोई चक्कर बक्कर तो नहीं है तुम्हारा? जी अभी तक तो नहीं है, आगे का आप बताएंगी। उर्मिला हंसकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों में सोमू के छोले कुलचे और बंद कुलचे का जिक्र पूरे गांव में फैल जाता है। सोमू रोज नीम के बड़े से पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने छोले कुलचे और बंद कुलचा बेचता और रोज थोड़ी दूर खड़े होकर उर्मिला उसे देखती रहती। लेकिन एक दिन वो देखती है कि सोमू की साइकिल के पास कोई अनजान सा इंसान आकर खड़ा हो जाता है। उर्मिला कुछ दिनों तक तो चुपचाप उस इंसान को रोज वहां आते देखती है, पर जब उसके सवाल अब ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो उसने सोचा कि उसके बारे में सोमू से पूछ ही ले।